आमेन, 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 हालेलुया। सो फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं बहुत उत्साहित प्रोत्साहित हूँ आज, क्योंकि परमेश्वर बहुत भले हैं, प्रभु कृपालु है, परमेश्वर की महान दया है, प्रभु की महान कृपा है कि हम वापस एक बार यहाँ पर मिल पा रहे हैं। और परमेश्वर को सभी बातों के लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। पिछले 2 दिन से हम चीज़ों को सुन रहे थे कि कैसे परमेश्वर अद्भुत है, किस प्रकार परमेश्वर महान है और परमेश्वर कितने अद्भुत तौर पर उन्होंने हम हर एक लोग को बनाया है और साथ ही साथ उन्होंने सृष्टि की रचना की है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज, जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि हम परमेश्वर के ज्ञान के बारे में आज हम सीखेंगे। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की जो विचारधारणा है, प्रभु का जो स्वभाव है, प्रभु का जो नेचर है, हम हर एक लोगों का स्वभाव है। कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत देरी से गुस्सा करते हैं, कुछ लोग बहुत बड़बड़ करने वाले रहते हैं, कुछ लोग बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं। हम हर एक लोगों का नेचर है, हम हर एक लोगों का स्वभाव है। उसी प्रकार परमेश्वर का भी स्वभाव है। और काफ़ी बार हम सही बातों को नहीं जानने के वजह से हम परमेश्वर के बारे में गलत सोचते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर को एक बहुत डरावना व्यक्ति देखते हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर के सामने अगर हम खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें मार देगा, है ना। परमेश्वर बहुत पवित्र है और हम जो है अपवित्र है, हम लोग पापी है। और जो भी परमेश्वर के सामने अगर जो व्यक्ति जाना चाहे तो वो अपने आप को बहुत सिद्ध करना चाहिए ना। बहुत सारे ऐसे विचार धारणाएं हैं। बहुत सारे बार हम परमेश्वर के बारे में गलत विचार धारणा रखने के वजह से हम परमेश्वर के निकट नहीं जा पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ पाते। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो काफ़ी सारी गलत भावनाएं हमारे अंदर आ जाती है, काफ़ी सारे गलत विचार धारणाएं हमारे अंदर आ जाती है कि तेरी प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनेगा, तू एक गलत व्यक्ति है, तूने परमेश्वर काफ़ी बार नकारा है, तू परमेश्वर के विरोध में तूने काम किया है, परमेश्वर तेरी आराधना कैसे स्वीकार करेंगे, परमेश्वर तेरे प्रार्थना का उत्तर कैसे देंगे। ऐसे काफ़ी सारी बातें, ऐसे काफ़ी सारे विचार जो है ना हमारे मन में आते हैं। और जब हमारे मन में इस प्रकार के दोष भावना वाले विचार आना चालू हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाते हैं। और उसी के वजह से हमें परमेश्वर के ज्ञान के बारे में सीखना है, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में सीखना है। और आज मैं परमेश्वर के एक स्वभाव के बारे में आपके साथ मैं बात करने पर हूँ। और मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग एक वचन को निकालें। सभी लोग मेरे साथ एक वचन को निकालें। रोमियो की किताब अध्याय 5 और वचन 17। अब परमेश्वर ने आप लोगों को राज्य करने के लिए चुना है। मेरे साथ आप सभी लोग कहे, अपने हृदय पर हाथ रखे कि परमेश्वर ने मुझे राज्य करने के लिए चुना है। किस चीज पर राज्य करने के लिए चुना है? हर एक चीजों पर, जिन चीजों के वजह से आप परेशान हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पैसों की समस्या हो, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो निराशा हो, चाहे वो डर हो, हर प्रकार के चीजों पर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है ताकि आप उन चीजों पर राज्य करें। लेकिन काफी बार हम इन बातों को नहीं समझ पाते और नहीं समझने की वजह से काफी बार हमारे मन में जो गलत प्रकार की भावनाएं उभरती है, उन सारे चीजों के वजह से हम परमेश्वर के स्वभाव का इस्तेमाल नहीं कर पाते। यहां पर 2 चीज लिखा है कि आप इन 2 चीजों के द्वारा
अपने जीवन में अवश्य ही राज्य करेंगे। और वो दो चीजें है, ऐसा लिखा है, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान जो लोग बहुतायत से पाते हैं, परमेश्वर के जीवन को अनुभव करने के लिए यीशु मसीह जिस प्रकार इस पृथ्वी पर जीवन बिताते थे, उस प्रकार जीवन बिताने के लिए, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रभावशाली से सेवकाई करते थे, उस प्रकार सेवकाई करने के लिए, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते ही दुष्टात्मा भाग जाते थे, उस प्रकार के सामर्थ्य में काम करने के लिए, जिस प्रकार यीशु मसीह आज्ञा देता था और बीमार व्यक्ति चंगा हो जाता था, उस प्रकार अधिकार जताने के लिए यहां पर वचन दो बातों के बारे में कहता है। जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर से ग्रहण करना और अपने मेहनत से प्राप्त करना। बहुत सारे लोग जो है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग अपने मेहनत से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। उदाहरण के तौर पर सोचो कि आपके जो पिताजी है, उन्होंने आपके लिए बैंक में 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया है। कोई तरह आमीन बोला? ठीक है। अभी अगर आपके पिताजी ने आपके बैंक अकाउंट में या अपने बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया है और आप उनके वारिसदार हैं और वो आपको सिग्नेटरी बनाते हैं, यानी आपने भी अगर चेक पर साइन किया तो जो भी पैसे उनके अकाउंट में है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बड़े हो गए और आप बड़े होने के बाद आपका आदत सही नहीं है, लेकिन आपके पिताजी ने आपको सिग्नेटरी बना दिया है। हालांकि आपका आदत सही नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक वाला आपको यह नहीं कहेगा आपने 2 लाख रुपए का चेक दिया है, लेकिन पहले अपना आदत अच्छा करके आओ और फिर मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। अगर वो कहेगा तो आप उसे एक तमाचा मार सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका है, यानी आपके पिता का है, मतलब आपका है। आप वहां पर ऑफिशियल तौर पर आप सिग्नेटरी है, यानी आपके सिग्नेचर अगर आप करते हैं तो आप पैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो वो कौन होता है कहने वाला कि आप पहले अपने आदत को अच्छा करो और फिर मैं आपको पैसे दूंगा। काफी बार हम प्रभु में आने के बाद हम यह नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमारे लिए बलिदान किया है, किस प्रकार प्रभु ने महान काम किया है। हमें काफी बार लगता है यीशु मसीह बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिता का स्वभाव बहुत कठोर है। यीशु मसीह कृपालु दयालु है, लेकिन परमेश्वर जो है ना, वो बहुत क्रोधित है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो भी कोई उन पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, परंतु अनंत काल का जीवन मिलेगा। बेटा किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। प्यार किसने किया? परमेश्वर ने किया। अगर परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते तो वो अपने इकलौते बेटे को नहीं भेजते। परमेश्वर बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति है। पिता कठोर नहीं है, पिता का हृदय कठोर नहीं है। पिता बहुत अच्छे से आपसे प्यार करते हैं। उनका स्वभाव जो है प्यार का स्वभाव है। उनका स्वभाव क्रूर नहीं है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनका नेचर बहुत अच्छा है। जिस प्रकार हम शारीरिक पिता होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी बातों को सोचते हैं, अच्छी बातों की योजना करते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कई गुना ज्यादा बढ़कर अच्छा है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उससे बाहर वो अच्छा है। और उन्होंने यीशु मसीह को हमारे लिए पृथ्वी पर भेजा। हमारा गलत स्वभाव हमें आशीषों से बाहर नहीं लेकर जाता है।
हमारा गलत विचारधारणा हमें आशीषों से बाहर नहीं लेकर जाता है। हमें इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। आप में से कोई तो होगा जो ये सोचता होगा कि मैंने परमेश्वर के विरोध में बहुत सारे गलत काम किए हैं, अब शायद परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो आज भी आपका इंतजार करता है। आपको मालूम है उड़ाव पुत्र की कहानी बाइबल में ऐसा लिखा गया है, वो जो घर का छोटा बेटा था उसने अपना सारा अधिकार लेकर चला गया, उसका हिस्सा लेकर चला गया। हिस्सा कब लिया जाता है मालूम है? हिस्सा तब लिया जाता है जब घर का मुख्य व्यक्ति मर जाता है। उसका पिता मरने से पहले ही वो आकर झगड़ा कर कर अपना सारा हिस्सा लेकर चले गया। लेकिन पिता देखो कितना अच्छा है, पिता हर रोज उसका इंतजार करता था। पिता हर रोज उसका बाट जो होता था वो देखता था, क्या मेरा बेटा अब आएगा, क्या मेरा बेटा आज शाम को लौटेगा, क्या मेरा बेटा सुबह लौटेगा, क्या मेरा बेटा दोपहर को लौटेगा। वो हर रोज इंतजार करता था। इसलिए बाइबल कहता है कि जब वो उड़ाव पुत्र वापस अपने घर की ओर आया, उसके पिता ने दूर से उसे देखा कि मेरा बेटा वापस आ रहा है। उसका पिता रुका नहीं, लेकिन बाइबल कहता है कि वो दौड़ कर गया और उसने कुछ भी नहीं देखा कि उसके कपड़े कितने गंदे हैं, वो उसका हालत क्या है, वो उसे चूमने लगा। बाइबल कहता है वो उसने ये नहीं पूछा कि तू इतना सारा पैसा लेकर गया था, तूने डबल पैसा बनाकर लाया क्या, नहीं, उसे कुछ नहीं पूछा। वो गले मिलता है, उसे चूमता है और तुरंत अपने नौकर को बुलाता है और कहता है नौकर से कि इसके लिए अच्छे वस्त्र लेकर आओ, इसे अंगूठी पहनाओ, इसे जूते ला कर दो, और मेरा बेटा बहुत दुबला पतला हो गया है, आज मैं इसे सबसे अच्छा भोजन खिलाना चाहता हूं। पूरे गांव को बुलाओ क्योंकि मेरा लड़का वापस आ चुका है। हम क्या करते मालूम है क्या? अगर वो लड़का वापस हमारे घर पर आता तो शायद हम उसे लात मारकर वापस भेज देते, उसे कहते वापस चले जा, तूने मेरा नाम खराब कर दिया है। लेकिन उस पिता ने ऐसा नहीं किया। वो कौन है आपको मालूम है? ये कहानी स्वयं यीशु मसीह बता रहे हैं, ये कहानी स्वयं यीशु मसीह बोल रहे हैं। ये कहानी में स्वयं यीशु मसीह बता रहे हैं कि पिता हमसे कितना प्यार करते हैं। वो हर रोज हमारा इंतजार करते हैं, वो हर रोज हमारा बाट जोहते हैं, वो हर रोज हमें ताकते रहते हैं, वो हर रोज हमें देखते रहते हैं कि कब मेरा बेटा वापस घर आएगा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे लगता है कि आपका पिता आपसे नफरत करता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरे दोस्त, आपके शत्रु ने आपके मन में यह बात डाला है कि परमेश्वर तेरा नाश कर देगा, प्रभु तुझसे नफरत करता है। काफी बार जब हम नुकसान में पहुंचते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर हमें नुकसान में पहुंचाता है। परमेश्वर कभी किसी को नुकसान में नहीं पहुंचाता है। परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो हमें मौका देता है उसके पास वापस लौटने का। वो नुकसान कभी नहीं पहुंचाता है। हमारा परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो हमसे नफरत करेगा। वो परमेश्वर है जिन्होंने एक बार ठान लिया कि वो आपसे प्यार करेंगे, मतलब वो आपसे प्यार करेंगे। और वो इन वचन में कहते हैं, रोमियो की किताब अध्याय 5 और वचन 17 में ऐसे लिखा है कि जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, जो लोग परमेश्वर से बातों को ग्रहण नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा परमेश्वर को मनाने के बारे में सोचते हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर को कैसे हम खुश रखें। इस पृथ्वी पर हम अपने क्रियाओं के जरिए परमेश्वर को खुश नहीं रख सकते। आज लोगों को लगता है कि अगर हम पांव में चप्पल नहीं पहनेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। अगर हम अपने घुटनों पर सीढ़ियां चढ़कर जाएंगे मंदिर में तो शायद परमेश्वर खुश हो जाएंगे। अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो शायद परमेश्वर खुश हो जाएंगे। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे तो शायद परमेश्वर खुश हो जाएंगे। लोगों का तरह तरह का विचार धारणा है, लोगों का तरह तरह का योजना है, लोग तरह तरह तौर पर परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। परमेश्वर को आप खुश कैसे कर सकते मालूम है? जब आप परमेश्वर से चीजों को ग्रहण करेंगे, जब आप परमेश्वर से चीजों को ग्रहण करेंगे।
यहां पर लिखा है कि जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, उसकी दया हर सुबह नई हो जाती है और आपको हर रोज उसके अनुग्रह को ग्रहण करना है, अंगीकार करते हुए कि परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अनुग्रह इसका मतलब है बिना कमाई गई कृपा। आप उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है, आपने उसके लिए कोई कठिन परिश्रम नहीं किया है। यह परमेश्वर की ओर से हर एक व्यक्ति जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, यह तोहफा है। बाइबल कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार जो उद्धार है, जो सैल्वेशन है, वो कैसे हुआ है मालूम है? अनुग्रह के जरिए, विश्वास के द्वारा। परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया, आपने विश्वास किया, आपका उद्धार हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपने ग्रहण किया है। बाकी जो भी चमत्कार आपको जरूरत है वो आपको क्यों नहीं मिलेगा? सबसे बड़ा चमत्कार जब आपको मिल गया है, बाकी चमत्कार क्यों नहीं मिलेगा? सोचकर देखिए, अगर कोई कहता है कि भाई मुझ पर 10 लाख रुपया कर्जा है और किसी व्यक्ति ने उनको उनके कर्जे को पूरी तौर पर चुकता कर दिया, वो कहते कोई बात नहीं, मैं पूरा 10 लाख रुपया आपका भर दूंगा, आप चिंता मत करो, ये लो चेक, ये 10 लाख रुपए का चेक है, आप जाओ, फिक्र मत करो। अगर वो व्यक्ति कर्जे वाले को चेक देने के बाद अगर उसका कर्जा नील हो जाता है और अगर किसी का उसके ऊपर और 1000 रुपए अगर बाकी रहता है, तो उसको उतना बड़ा चिंता करने का जरूरत नहीं है। उसको क्या करना है? उसको दोबारा उस व्यक्ति के पास जाना है और कहना है एक्चुअली 1000 रुपया है ना, और कम पड़ गया था, क्या आप मुझे दे सकते हैं? आपको बिना फिक्र करे, बिना संकोच करे, बिना चिंता करे उनके पास जाना है। जो व्यक्ति 10 लाख रुपए का चेक दे सकता है, वो व्यक्ति 1000 रुपए भी दे सकता है। जिन्होंने सबसे बड़ा चमत्कार आपके जिंदगी में किया है और वो है आपका उद्धार, आपका सैल्वेशन, वो बाकी के छोटे छोटे चीज क्यों नहीं देगा आपको? हम क्यों बहुत सारे चमत्कारों से वंचित हो जाते मालूम है? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानते और उसी के वजह से हम परमेश्वर की बहुत सारी बातों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। अगर आप अपने जीवन में राज्य करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है, आप परमेश्वर के बारे में अच्छा सोचना चालू करो। जिस दिन आप परमेश्वर के बारे में अच्छा सोचना चालू करोगे, उस दिन से आप अपने काम पर आशीष देखोगे, उस दिन से हर एक चीजों पर आप आशीष देखोगे। सबसे प्रथम आपको परमेश्वर के बारे में अच्छा सोचना चालू करना है कि जिस प्रभु की आप सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर को आप मानते हैं, जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो बहुत अच्छा परमेश्वर है। वो आपके बारे में गलत विचार धारणा नहीं करता है, वो आपको श्राप देने के बारे में नहीं सोचता है, वो आपके जान लेने के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन वो आपके दिन में अच्छी बातों करने के बारे में सोचता है। और जब आप परमेश्वर के बारे में अच्छा सोचने लगोगे, हर एक चीजों के ऊपर आप राज्य करोगे, हर एक बातों के ऊपर आप राज्य करोगे। परमेश्वर ने हर चीजों पर राज्य करने के लिए आपको ठहराया है। बहुत सारे लोग, मसीह लोग, यह पूछते हैं एक दूसरे को या फिर सवाल करते हैं कि आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है? बहुत सारे लोग जवाब क्या देते मालूम है? परमेश्वर ने हमें बनाया है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। लेकिन मेरा बाइबल कहता है, जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय वचन 26 और 27 में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने प्रतिमा के अनुसार अपने समानता में आपको बनाया है। किस लिए बनाया है? ताकि आप चीजों पर राज्य कर पाए। परमेश्वर की हर एक रचना पर परमेश्वर ने जो जो बनाए, जो जीव जंतु बनाए, जो पक्षियां बनाए, जो जानवर बनाया, जो पानी में की चीजें बनाए, जो पेड़ पौधे बनाए, हर चीजों पर इंसान राज्य कर सके, इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। और वो स्वभाव आपके अंदर है। आप जैसे ही सुबह उठते हैं, आपको परमेश्वर को स्मरण करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर एक चीजों पर अधिकार दिया है राज्य करने के लिए। और जब आप अनुग्रह के साथ इन चीजों को अनुभव करते हैं, मैं आपसे कहता हूं ना, परमेश्वर अद्भुत चीजें करता है। परमेश्वर ने अद्भुत चीजें आपके लिए की है। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत वचन है। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति उस वचन को पढ़े।
इब्रानियों की किताब अध्याय 10 और वचन 12 से 14। अब यहां पर बाइबल कहता है, यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। पाप के बलिदान को चढ़ाने के बाद वो परमेश्वर के राइट साइड में दाहिनी तरफ जाकर बैठ गए। जाकर बैठना इसका मतलब है कार्य पूरा हुआ। जब आप देखेंगे, जो व्यक्ति पुराने नियम में बलिदान चढ़ाते थे, वो बलिदान रुकता नहीं था, यानी हर साल उनको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने जब खुद को बलिदान कर दिया, बलिदान करने के बाद अब कोई बलिदान नहीं रहा। यीशु मसीह दाहिने जाकर बैठ गए। अब हमारा सेवा क्या मालूम है? बलिदान करने के बाद हमेशा यह चीज होता है कि परमेश्वर आशीष देते हैं। पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे बलिदानों के बारे में, तो हमेशा लोग बलिदान क्यों चढ़ाते थे? परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में देखने के लिए। नए नियम में यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गए ताकि हम हमेशा परमेश्वर की ओर से आशीष को ले पाए। परमेश्वर इस समय आपको श्राप देने के बारे में नहीं सोचता है, आपके जीवन में दुष्ट चीज करने के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन परमेश्वर कल्पना करता है ताकि आपके जीवन में अच्छी बातें हो। परमेश्वर इतना सर्वोत्तम है, परमेश्वर इतना अच्छा है, परमेश्वर इतना भला है, प्रभु इतना कृपालु है, परमेश्वर इतना दयालु है। और जितना ज्यादा आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के प्रेम में डूब जाएंगे। आज देखिए, लोग परमेश्वर को बहुत कठोर मानते हैं, इसलिए कुछ कुछ लोग अगर वो जब उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उनका 1 महीने या 40 दिन का उनका फास्टिंग होता है, वो अपनी थूक भी निगल नहीं सकते। उनको लगता है अगर वो अपनी थूक निगल लेंगे तो उनका फास्टिंग बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर इतना क्रूर नहीं है, परमेश्वर इतना क्रूर नहीं है। वो बहुत अच्छा पिता है, वो बहुत भला पिता है, वो कृपालु है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो सर्वोत्तम है। उसके जैसा, उसके तुल्य कोई भी नहीं है। जब जब हम परमेश्वर को इस प्रकार जानने लगेंगे, तब तब हम अनुभव करेंगे कि सच में परमेश्वर कितना खूबसूरत है। आप जब परमेश्वर के बारे में सही विचार करेंगे, तब परमेश्वर आपसे मुलाकात करने आएगा। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को सही तौर पर देखना शुरू करोगे, उतना ज्यादा मौका है आपके पास कि आप परमेश्वर के साथ मुलाकात करेंगे। और जब आप परमेश्वर के साथ मुलाकात करेंगे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनका एक मुलाकात आपके पूरे जिंदगी को बदल के रख देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि परमेश्वर से मुलाकात करना ये उनका सपना हो गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप बिल्कुल भी ऐसे ना सोचे कि ये शायद ही होगा मुझे। नहीं, परमेश्वर आपसे मुलाकात करना पसंद करते हैं क्योंकि आप उसके संतान हैं। परमेश्वर आपसे बातें करना पसंद करते हैं क्योंकि आप उनके संतान हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने दासों से वो बातें करते चले गए, नए नियम में परमेश्वर अपने दासों को दर्शन देते चले गए। कल मैंने आपको बताया कि परमेश्वर प्रकाशन के माध्यम से बातें करते हैं, और तीसरा जो प्रकाशन है वो स्वयं परमेश्वर आके लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। जब आप पुराने नियम में देखोगे, उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने आदम के साथ मुलाकात किया। उत्पत्ति की किताब में जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने नूह के साथ मुलाकात किया, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ मुलाकात किया, परमेश्वर ने याकूब के साथ मुलाकात किया, परमेश्वर ने इसहाक के साथ मुलाकात किया, परमेश्वर ने यशायाह को दर्शन दिखाया, परमेश्वर ने एलीशा
एलीशा से बातें की, परमेश्वर ने एलिया से बातें की, परमेश्वर ने एलिया को बहुत सारा चीज प्रकट किया, मूसा को बहुत सारा चीज प्रकट किया, दानियल को बहुत सारा चीज प्रकट किया, शद्रक मेशक को बहुत सारा चीज प्रकट किया। जब आप पढ़ेंगे नूह को परमेश्वर ने बात किया, जब आप पढ़ेंगे योना को परमेश्वर ने बात किया, मलाकी से परमेश्वर ने बात किया। जब आप नए नियम में आएंगे, जो 12 चेले थे परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया, अनेक अनेक लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिया। और भी बहुत सारे लोग जो हमारे जनरेशन में हैं, जो हमारे जब जिस क्षण में हम जीते हैं, 19वीं सदी, 18वीं सदी, 16वीं सदी, ये 20वीं सदी, जिस भी सदी में हम जी रहे हैं, परमेश्वर ने अपने दासों से बातचीत किया। परमेश्वर जीवित है। और जब आप परमेश्वर को सही तौर पर समझना चालू करते हैं, परमेश्वर अपने आप को और भी अच्छे तौर पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। कोई तो पढ़े रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 32। बाइबल कहता है जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भी खुद के लिए नहीं रखा, उसने आपके लिए कुर्बान कर दिया, तो वो आपको बाकी सब क्यों नहीं देगा। परमेश्वर इतना अच्छा है, जो स्वर्ग का सबसे सर्वोत्तम चीज था, जिनका नाम प्रभु यीशु थे, उन्होंने, पिता ने हमारे लिए उनको बलिदान कर दिया, तो बाकी जो भी चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं वो क्यों नहीं देंगे। परमेश्वर प्रियो बहुत अच्छे हैं। उनकी कृपा, उनकी दया, उनका अनुग्रह आपके जीवन पर वो उंडेलना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अच्छी और भली चीज करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में सर्वोत्तम बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो किसी के बारे में बुरा सोचे। परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो किसी के बारे में गलत सोचे। परमेश्वर है, और इसीलिए वो हम हर एक लोगों से बेहद प्यार करते हैं। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब अध्याय 1, इफिसियों की किताब अध्याय 1 और वचन 4। अब बाइबल कहता है उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें चुन लिया ताकि उसके निकट हम पवित्र और निर्दोष हो। आज आपने जैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर के दृष्टिकोण में आप निर्दोष हैं और आप पवित्र हैं। आप पापी नहीं हैं, आप दुष्ट नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत अच्छे हैं। मैं केवल मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सच में कहना चाह रहा हूं। हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत सारी गलत चीजों से गुजर रहे होंगे। हो सकता है कि आप बहुत बुरे पापों से गुजर रहे होंगे। हो सकता है कि आप जो चीज नहीं करना चाहते हैं, आप हर दिन उन चीजों से गुजरते हैं, और आपका मन आपसे कहता है तेरा कोई फायदा नहीं है प्रार्थना कर कर। आपका मन आपसे कहता है तेरा कोई फायदा नहीं है मेरे वचनों को पढ़कर। आपका मन आपसे कहता है कि चर्च जाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेरे जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आ रहा है। इन चीजों को सुनना बंद करो, क्योंकि बाइबल कहता है उन्होंने आपको पृथ्वी की नींव रचने से पहले, पृथ्वी बनाने से पहले उन्होंने आपको चुना है, और वो आपको पवित्र देखते हैं, वो आपको सिद्ध देखते हैं। जब आप अपने जीवन में गलती से गुजरते हैं, मैं आपसे कहूं, आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है और अंगीकार करना है। आपको कहते रहना है, परमेश्वर जो आपके बारे में कहता है उन बातों को आपको वर्णन करना है, और जैसे आप उन बातों को वर्णन करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच में अनुग्रहकारी है, परमेश्वर सच में दयालु है। एक बहुत खूबसूरत वचन है, और मैं चाहता हूं कि यह वचन हम सभी लोग निकालें। यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 8। अब मैं चाहता हूं कि 5 से 7 मिनट कोई भी किसी चीज पर ध्यान नहीं दे, ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि जो आप सुनने पर है यह चीज आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा।
इसके पहले आपने इस वचन को जिस भी व्यक्ति से सुना होगा, उन चीजों को अपने माइंड से हटाओ और इस समय मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, इस चीजों पर आप गौर करना चालू करो और इन बातों पर आप मेडिटेट करना चालू करो, पढ़ाई करना चालू करो। यहां पर लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करवाएगा। यानी वो आकर पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में लोगों के मन से बातें करेगा। बहुतायत बार लोग पवित्र आत्मा के बारे में एक अलग प्रकार की बातों कहते हैं। इस समय प्रभु यीशु मसीह के बारे में और पिता के बारे में अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो वो है पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर इसलिए दिए गए हैं ताकि वह आपको मदद कर पाए परमेश्वर के स्वभाव को आपके सामने प्रकट करने के लिए और आपके अंदर लाने के लिए। अगर आप पवित्र आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, अगर आप पवित्र आत्मा को नहीं जान पाएंगे, अगर आप पवित्र आत्मा की बातों को नहीं समझ पाएंगे, तो आप यीशु मसीह को और पिता को कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको समझना है कि पवित्र आत्मा का कार्य इस पृथ्वी पर यीशु मसीह ने क्यों रखा है, क्यों पवित्र आत्मा को सबसे मुख्य सेवकाई दी गई है। यूनानियम में जब आप देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर का जिक्र किया गया है। नए नियम में जब आप देखेंगे, यानी यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले, तो यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद इस समय पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो हमारे साथ में है। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हैं और पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है। जिन्होंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, उन हर एक लोगों को पवित्र आत्मा एक मददगार के तौर पर दिया गया है। और पवित्र आत्मा आकर ये तीन चीज करते हैं। सबसे पहली बात पाप के बारे में, दूसरी बात धार्मिकता के बारे में और तीसरी बात न्याय के बारे में। बहुत सारे विश्वासी लोगों को यह लगता है और बहुत सारे प्रचारक लोग ये कहते हैं कि देखो पवित्र आत्मा आज यहां पर मौजूद है, पवित्र आत्मा आज यहां पर उपस्थित है, अपने अपने पापों को स्मरण करो, पवित्र आत्मा आपको आपके पाप स्मरण दिलाएगा, आप अंगीकार करो और परमेश्वर से क्षमा मांगो। पवित्र आत्मा से पूछो, प्रभु मैंने कौन सी गलती की है, और वो आपको आपकी गलती बताएगा और आपको पश्चाताप करना है और परमेश्वर से माफी मांगना है और फिर परमेश्वर आपको माफ करेगा और नए जीवन के लिए वो आपको तैयार करेगा। लेकिन यहां पर इस वचन में पवित्र आत्मा विश्वासी के पाप को याद दिलाने के लिए नहीं आया है। पवित्र आत्मा किसी भी विश्वासी को उनके पाप स्मरण कराने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है? ऐसा लिखा है वचन 8 में, ऐसा लिखा है, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करवाएगा। वचन 9 में ऐसे लिखा है, पाप के विषय में इसीलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप के विषय में किसको? जो लोग विश्वास नहीं करते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या जो पाप की है, लोगों को लगता है कोई व्यक्ति शराब पीता है, कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो पाप है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, इस वचन के अनुसार वो पाप नहीं है। पाप का जो मुख्य जड़ है, ये नहीं कह रहा हूं कि वो पाप नहीं है, वो बिल्कुल पाप है, लेकिन जो मुख्य पाप का जो जड़ है वो क्या है मालूम है? वो है यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करना। सबसे जो मुख्य जड़ है यहां पर वो है यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करना। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं और किसी भी अगर प्रकार के पाप में है, तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे उस पाप से बाहर निकलने के लिए। वो आपका मित्र बनना चाहेंगे, वो आपका मददगार बनना चाहेगा, आपको मदद करने के लिए कि आप उस चीज से बाहर निकले। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो पवित्र आत्मा कभी भी आपका मित्र नहीं बन पाएंगे। तो वो आकर संसार के पाप को याद दिलाते। क्या याद दिलाते हैं? कि तुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, तू यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर।
जब हम गैर मसीह थे तो पवित्र आत्मा हमारे मन से उन्होंने बातें किया और कहा कि तुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है और तू यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर। और पवित्र आत्मा के मदद और सहायता की वजह से हमने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया। अगर पवित्र आत्मा हमें मदद नहीं करते तो वो अनुभव जो सैल्वेशन का हमने लिया है वो हम कभी नहीं ले पाते। तो पहला जो पाप के बारे में वो संसार को याद दिलाता है, विश्वासियों को नहीं। वो आकर जब विश्वासी कोई गलती में फंस जाते हैं तो वो आकर ये नहीं कहता है अभी तूने गलती किया है, अब तू पश्चाताप कर, तूने गलती किया है, तू पश्चाताप कर, तू बड़ा पापी। वो इस प्रकार बात नहीं करते हैं। देखो विश्वासी के लिए क्या कहते हैं, वचन 10 ऐसा लिखा है, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। यीशु मसीह अपने चेलों से बातें करते हैं, विश्वासियों से बातें करते हैं और कहते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा तुम्हें इसलिए दिया है कि जब तुम कोई गलती में फंस जाओ, जब तुम कोई समस्या में फंस जाओ, जब तुम कोई दुख में फंस जाओ, जब तुम कोई पीड़ा में फंस जाओ, जब तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम हो जाए, जब तुम्हारे मन से कोई गलत काम हो जाए, तो मैंने पवित्र आत्मा एक दोस्त के तौर पर तुम्हें दिया है जो मेरी धार्मिकता के बारे में तुम्हें याद दिलाएगा। जब आप कोई गलती करते हैं तो पवित्र आत्मा आकर आप पर दोष नहीं लगाते हैं, लेकिन वो आपको क्या बताते मालूम है, वो कहते हैं बेटा तू यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ है, यीशु मसीह ने तेरे लिए जान दिया है, यीशु मसीह तुझसे प्यार करता है, यह चीज तेरे जीवन पर जड़ नहीं पकड़ना चाहिए। तू सर्वोत्तम तौर पर यीशु के परिवार का सदस्य है, यीशु मसीह का लहू तेरे ऊपर बहाया गया है, तुझे खरीदा गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और वो क्या करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के बारे में याद दिलाते हैं। आपको याद है मैंने एक वचन पढ़वाया था रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 17 कि जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वो अपने जीवन में राज्य करेंगे। तो पवित्र आत्मा हर रोज क्या करते हैं आपके पास आकर, वो आपको परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में याद दिलाते हैं और वो आपको बताते कि आप धर्मी हैं। और जितना ज्यादा आप धार्मिकता के मानसिकता में आ जाओगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर का अनुभव कर पाओगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर को समझ पाओगे। जो लोग परमेश्वर के धार्मिकता के मानसिकता में नहीं आते उनकी प्रार्थना मानो, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग कैसेट लगा दिया है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझको क्षमा कर, मुझसे गलती हो गया है, मुझको माफ कर, रात दिन वो यही कैसेट गाते रहते हैं। लेकिन जो लोग समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया है, वे परमेश्वर की धार्मिकता है, वे परमेश्वर को नए तौर पर अनुभव करते हैं, हर रोज परमेश्वर की महिमा को अनुभव करते हैं। जब आप परमेश्वर को उनके कृपा, उनके महिमा में, उनके धार्मिकता में देखेंगे और जब आप ये जानेंगे कि यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपका अनुभव बहुत अलग रहेगा। पहला पाप के विषय में, क्योंकि वो जानते नहीं। कौन जानते नहीं है? हम यीशु को जानते हैं लेकिन संसार के लोग नहीं जानते, तो पवित्र आत्मा उनको समझाएगा कि तुम्हें यीशु की जरूरत है। दूसरा, धार्मिकता के विषय में, जो कि पवित्र आत्मा हमें दिए गए हैं परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर प्रकट करने के लिए। जब हम गलत में रहेंगे तो वो आकर हमारे गलती को ये नहीं बताएंगे तुमने गलत किया, गलत किया, गलत किया, वो दोष नहीं लगाएंगे, लेकिन वो हमको मदद करेंगे, सहायता करेंगे उस चीजों से बाहर निकलने के लिए। तीसरा, न्याय के विषय में देखो वचन 11 क्या कहता है। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार कौन है? शैतान। शैतान दोषी ठहराया गया है और उसका न्याय होने वाला है, वो नरक में जाने वाला है। नरक परमेश्वर ने इंसानों के लिए नहीं बनाया, नरक परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है और उसका न्याय हो चुका है। तो पवित्र आत्मा क्यों आए हैं? शैतान का न्याय करने के लिए, कि वो नरक में जाएगा। जो गैर मसीह है उनको पाप के बारे में बोध करवाने के लिए, उनके मन में प्रेरणा देने के लिए, उनके मन से बातें करने के ताकि उनका उद्धार हो। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह फिजिकल तौर पर नहीं है, वो पिता के दाहिने तरफ है और प्रभु यीशु मसीह ने मित्र के तौर पर पवित्र आत्मा हमें दे दिया है और वो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर जो है ना वो याद दिलाते हैं। और न्याय के विषय में शैतान
जो न्याय उसका हो चुका है नरक के लिए, पवित्र आत्मा उस पर न्याय कहने के लिए दिए गए हैं। जब भी आप कोई दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, जो दुष्टात्मा से पीड़ित है, उसे कहो कि तेरा न्याय हो चुका है और तू नरक में जाएगा, इस शरीर को छोड़कर चले जाए, वो तुरंत छोड़कर चले जाएगा, क्योंकि उसका न्याय हो चुका है। जब आप परमेश्वर को परमेश्वर की महिमा में देखते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा आपके ऊपर प्रकट करता है। प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत भला है, परमेश्वर बहुत कृपालु है, प्रभु बहुत दयालु है। जिसको दुनिया ठुकराती है, परमेश्वर उसको अपनाता है। जिसको दुनिया तिरस्कार करती है, परमेश्वर उसे अपनाता है। बाइबल में से कई सारे उदाहरण हैं, कई सारी महिलाएं हैं, कई सारे पुरुष हैं जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया। एक व्यक्ति को ऐसे बाइबल कहता है जिसमें दुष्टात्मा ग्रसित था, जिसमें दुष्टात्मा भरा हुआ था, उस व्यक्ति को दूर जंगल में लेकर जाकर उसको साकली से बांध कर रखते थे। और बाइबल कहता है कि वो बहुत खतरनाक तौर पर पीड़ित हो चुका था। यीशु मसीह वहां पर पहुंचते, उस एक व्यक्ति के लिए। आप अगर वो कहानी पढ़ेगी, एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह इतना दूर ट्रैवल करता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो उसको बंधन में नहीं देखना चाहता। यीशु मसीह ने आपके घर को और आपको चुना, इतना दूर उसने ट्रैवल किया आपके एरिया में आकर आपसे मुलाकात करने के लिए। वो कितना अच्छा है, वो कितना अनुग्रहकारी है, वो आपसे बात करता है, वो आपसे प्यार करता है। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर को समझने का प्रयास करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो उतना ज़्यादा आप पर प्रकट करेंगे। हालेलुया। वो बहुत अच्छा है प्रियो, वो बहुत कृपालु है, वो बहुत अनुग्रहकारी है। उसके समान और उसके तुल्य कोई नहीं है। आपको हर दिन परमेश्वर से ग्रहण करना है, उसके लिए चीज़ों करने का प्रयास मत करो। परमेश्वर के लिए आप जो करते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब आप उसे ग्रहण करते हैं। एक लास्ट चीज कहूंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस, मैं तेरे पांव धोना चाहता हूं। पतरस ने कहा कि प्रभु, आप मेरे पांव नहीं धो सकते। यीशु मसीह ने कहा, पतरस, अगर मैं तेरा पांव नहीं धोऊंगा तो तू मेरे साथ एक नहीं हो सकता है। पतरस कहते हैं, प्रभु ऐसा है तो मुझे नहला दो। वो कहते, तू नहा कर आ चुका है लेकिन तेरे पांव गंदे। अब जब यीशु कहते कि तू मेरे साथ एक नहीं हो सकता, मतलब क्या है? यीशु वहां पर कहना चाहता है, जब मैं तेरा सेवा करूंगा तब जाकर तू मेरा सेवा कर सकता है। आज कलीसिया, आप में से हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह की सेवा की जरूरत है। यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपसे सेवा करना चाहता है। परमेश्वर आपके सेवा से तृप्त नहीं होता है। सबसे पहले उसे आपकी सेवा करने दो, उसे आप मौका दो, अपना हृदय उसके सामने खुला करो, अपना मन उनके सामने खुला करो। और देखो, जब परमेश्वर आपके साथ, आपके जीवन में आपकी सेवा करना चालू करेंगे तो आपका एक एक शब्द लोगों के जीवन में आशीष का कारण ठहरेगा। जब आप अपना मुंह खोलोगे बात करने के लिए तो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यीशु के सेवा को ग्रहण किया है। इन दिनों में यीशु के सेवा को आप ग्रहण करें और देखें किस प्रकार यीशु मसीह आपका इस्तेमाल करेंगे अद्भुत तौर पर कार्य करने के लिए। पिता बहुत अच्छे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो क्रोधित नहीं हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी और भली बातें करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। प्रभु, आप महान है परमेश्वर, आप अद्भुत है प्रभु जी। आपके समान, आपके तुल्य कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, आपकी कृपा दया प्रभु आपके लोगों पर मांगते हैं। प्रभु, इन 3 दिन तक आपने हमें संभाला, आपके बारे में जानने के लिए आपने मदद और सहायता किया। प्रभु, आप सच में बहुत अच्छे हैं। प्रभु, हम काफ़ी बार चूक जाते हैं, काफ़ी बार परमेश्वर हम रुक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तनाव में रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आप हमें उत्साहित प्रोत्साहित करते हैं, आप हमें मदद करते हैं परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए।
जिस मकसद से आपने हमें चुना है प्रभु, उस मकसद को पूरा करने के लिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा प्रकट करने के लिए आप सहायता मदद करें प्रभु। स्वप्न और दर्शन के द्वारा प्रभु आप बातें करें परमेश्वर राजा, और आपकी इच्छा और योजना प्रभु हमारे जीवन में पूरी होने के लिए परमेश्वर राजा हम आपसे मदद मांगते हैं। और प्रभु जी आपने अपने मदद का हाथ बढ़ाया, धन्यवाद देते हैं। चीज़ों को, स्थिति को, परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी भली बातें लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएँ, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है, तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। Well, greetings to you in the mighty name of Jesus Christ. Well, my name is Dr. Peter Bole, and I have a very good news to give it to you. And I believe you love good news, and I have a wonderful news, and that is Azadi is coming with a wonderful conference that's called The World Changer and History Maker. I'm excited about it because you see, I love to serve the God's people with the bright and wonderful food of the Word of God. And I want to tell you, in this conference, I will be there, and I want to tell you there will be great mighty man of God who will be there. And I want to tell you the best part of this meeting is this: you'll experience the supernatural power of God, the tangible anointing, and the word for the now season. And I'm asking pastors, leaders, church people, and I want all the people who are looking forward for the fire to come, just come and be a part. It's going to happen in the month of January 12, 13, 14 is going to be. It's going to be happening in New Life Church in Chembur. I want to tell you, for more information, look at the numbers at the screen and do call and be blessed. God bless you.